नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी और हमारा आज के वीडियो का टॉपिक एक बार फिर दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व विधायक, आम आदमी पार्टी के वर्तमान मालिक अरविंद केजरीवाल। बाबा जी, अरविंद केजरीवाल तो कायदे से दिल्ली में बेरोजगार हो गए। कहा यह जा रहा है कि वो एडजस्ट होना चाहते हैं, पंजाब में राज्यसभा चाहते हैं, यहां तक बात आ रही कि मान को हटा के खुद ही सीएम बनना चाहते हैं। ये सब मतलब कयासबाजी है। लेकिन वर्तमान ये है, सच ये है कि अरविंद केजरीवाल नाम का एक आदमी दिल्ली में बेरोजगार घूम रहा है और उस आदमी के ऊपर 50 से दो कम 48 मुकदमे हैं। महंगे महंगे वकीलों का सट्टा बयाना बुक है और किसी भी समय वो तिहाड़ जा सकते हैं। वो व्यक्ति जो तिहाड़ जब शराब घोटाले और तमाम मामलों में अंदर गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ा कि भैया कम से कम मुख्यमंत्री जेल में है तो भौकाल टाइट रहेगा और तमाम और चीजें रहेंगी। दूसरा, तब दिल्ली में सरकार थी, अथाह पैसे का जो कैश फ्लो था वो चलता रहता था। पंजाब से भी माल उनका एजेंट विवेक कुमार लूट के लाता रहता था। तो मुकदमेबाजी महंगे महंगे करोड़ों वाले वकीलों से भी चलती रहती थी। अब अगर जेल जाना तय है, वापसी उनकी तिहाड़ में होगी, जमानत पर बाहर हैं। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व एमएलए, वो जब तिहाड़ के अंदर होगा तो फिर स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा बाबा जी। तो आखिर अरविंद केजरीवाल की जेल यात्रा के समय और ये 3 दर्जन के लगभग मुकदमे, ये सब कैसे चलेगा? अरविंद केजरीवाल की परेशानी कहीं ये तो नहीं है जिसकी वजह से वो पावर खोज रहा है आदमी? एक तो सर, ये जो 3 दर्जन मुकदमे है ना, ये मुकदमों की संख्या बढ़ने जा रही है और ये 100 से ऊपर दाग जाएगी। और अब आजम खान का और केजरीवाल का कंपटीशन चलेगा कि किस पे ज्यादा मुकदमा लगता है। और अब वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ते उड़ाया करते थे। अब 35 लाख रुपए पर हियरिंग वाले वकील अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेंगे, पर दिल्ली में 1000 रुपया रोज की हियरिंग वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वकीलों की कमी नहीं है। या जिस शराब लॉबी के लिए जो ये सब कुकर्म इस व्यक्ति ने किया था, उसको बचना होगा तो वो अपना वकील करेगी। जब उनका करे होगा तो हमारा भी हो जाएगा। इसी सिद्धांत पे अब आगे उनको काम करना, पहला सवाल। इसलिए मुकदमों की संख्या बढ़ के 100 पार होने जा रही है विद इन 1-2 ईयर। हर हर मतलब हर पखवाड़े एक मुकदमा लगना है। और अब केजरीवाल का समय तो ज्यादातर पूछताछ केंद्र, इंटरोगेशन सेंटर, हाई जमानत, हाउ बॉन्ड, हाई बेल बॉन्ड, हाउ वकील, मतलब वकील, तो हाउ ऑफिस, तो वहां बेल मिलल तो यहाँ ना मिलल, इनमें मिल गई तो हमें ना मिलल। बेल मिल गई है वही 13 मुकदमा में बेल मिल गए, वही 26 बाकी है। मतलब कुल ये सब चलेगा। लड़का बहुत अच्छा है सर, जुझारू है, आंदोलन करके पैदा हुआ है, तो वापस आंदोलन मोड में आ गया है। लड़का आना पड़ेगा। और कौन, उसने मफलर निकाल लिया है। हाउ ट्रिपल एक्सल शर्ट जो है फेंका नहीं था, वो अपने जो 2 रूम सेट 2 BHK था उसका, हाउ गाजियाबाद वाला, उसमें रखा था संभाल के। वो पूरा वही घिसी हुई चप्पल, वही मफलर, वही सब निकाल लिया है। वैगनार भी कहीं नहीं गई थी, वैगनार भी निकाल लिया है। अब लड़का फिर वैगनार में चलेगा, फिर अखबार बिछा के सोएगा। अलबत्ता इस बार, पिछली बार जब सोया था रेलवे प्लेटफार्म पे अखबार बिछा के, तो मनीष सिसोदिया साथ में थे। इस बार अकेले सोएगा, ये भी तय है। ये तो हो गई सर दिल्ली की पोजीशन। उसके बाद आप आ जाते हैं जरा पंजाब में। भगवंत मान कोई भेड़ का बच्चा नहीं है कि कान से पकड़ के इधर कर देगा और खुद जाके बैठ जाएगा या किसी को बैठा देगा। इतना आसान नहीं होता है सर, आपको भी पता है। और पंजाब जैसे स्टेट का मुख्यमंत्री बन जाना, बना देना किसी को, इतना भी आसान नहीं है। और अब वो होल्ड में। अच्छा, दूसरी चीज है कि सर पंजाब का मुख्यमंत्री बदलना है कि नहीं बदलना है, पंजाब में क्या होगा, ये सब कुछ न तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, ना भगवंत मान के हाथ में। सर बहुत चीजों को गृह मंत्रालय भी मॉनिटर करता है, पीएमओ भी मॉनिटर करता है। ऐसे ही किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को आप
पंजाब का सीएम नहीं बना देते हैं। सर एक श्रीमान जी हैं कुलतार सिंह संधवा, कोट का पूरा एक छोटा सा शहर है पंजाब में, वहां से विधायक होके आते हैं। इस वक्त स्पीकर है पंजाब असेंबली के, उनका नाम चल रहा था। इसके अलावा 2-3 और नाम चल रहे थे। पहली बात तो ये सभी नाम जो चल रहे हैं वो सब खालिस्तानियों द्वारा एंडोर्स्ड है। केजरीवाल की मजबूरी है कि खालिस्तानियों के काम के अब नहीं रहे हैं, न केजरीवाल खालिस्तानियों के किसी काम के हैं, न भगवंत मान है। तो खालिस्तानी फिर भी कोशिश करेंगे कि उनका आदमी गद्दी पे बैठ जाए जो उनके एजेंडा को लागू करे। अच्छा, इस वक्त केजरीवाल की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो सर पावर सेंटर। तो पावर सेंटर आज की तारीख में दिल्ली से शिफ्ट होके चला गया है पंजाब। और आज की तारीख में पंजाब आम आदमी पार्टी की जो 2 सबसे पावरफुल नेता हैं वो हैं भगवंत मान और संजय सिंह। अगर भगवंत मान को कुर्सी से हटाते हैं, कोई अपना आदमी बिठाते हैं, तभी वापस पावर आएगी केजरीवाल का। पर वो अगर चाह भी जाए तो अमित शाह और मोदी जी होने नहीं देंगे। और पूर्व में ऐसे एग्जाम्पल्स सेट हो चुके हैं जब एक नाथ शिंदे टाइप के नेता रातों रात पूरी पार्टी लेके जो है अलग हो जाते हैं, सिंबल विम्बल सब ले जाते हैं। और बड़े बड़े जो नेता हैं वो गोल टोपी पहन के जो है, लुंगी चेकदार लुंगी में गोल टोपी पहन के जो है, या अल्लाह मेरे आका मदीने बुला ले मुझे गाते हुए देखे जाते हैं। तो सर वो बात नहीं है। अगर भगवंत मान को इस तरह बदलने लग जाए केजरीवाल, तो सर ऐसे कैसे चलेगा सर। वो कांग्रेस ने बोल दिया है 30 विधायक हमारे संपर्क में है, 30 के 50 भी हो सकते हैं। और सर जो सत्ता होती है ना सर, उसमें जो उसका जो चुंबकीय आकर्षण होता है, उसका जो सत्ता की जो एक ग्रेविटी होती है, वो बहुत चीजों को अपने से चिपका के रखती है। वो मैगलेव मैगलेव जो टेक्निक है उसमें क्या होता है कि जब उसमें करंट दिया जाता है तो ट्रेन और पटरी के बीच में जैसे ही चुंबकीय विकर्षण पैदा होता है तो ट्रेन जो है पटरी से 2 इंच उठ जाती है और फ्रिक्शन नहीं होता तो आज ताबड़तोड़ भागती है। उसमें उसको ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, ट्रेन वापस पटरी पे चिपक जाएगी। तो सर वो जो विकर्षण है ना, चुंबकीय विकर्षण, वही ट्रेन को आगे बढ़ाता है। यहाँ पे उल्टा है सर, सत्ता का चुंबकीय आकर्षण बहुत चीजों को चिपका के रखता है। नहीं तो मियाँ जी लोग बोलते नहीं है कि है ऐसा कैसा यार, पृथ्वी इतना तेज घूमती है, हम लोग फेंका काहे नहीं जाते हैं। बात सवाल बड़ा जायज है। बोला पृथ्वी चपटी है, अगर साला कोना में चले जाओगे गिर जाओगे तो सवाल बड़े जायज है सर। तो इतनी तेज पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूम रही है तो हम लोग फेंका काहे नहीं जाता है, ये झूठ बात है। पृथ्वी एक जगह टिकी हुई है। तो सर सत्ता की जो जमीन होती है ना, वो एक जगह टिकी होती है और लोग उससे चिपके हुए होते हैं। मैं कल ही पता नहीं किसके साथ एक वीडियो बना रहा था उसमें मैंने एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया था। 2004 से पहले, 2004 के आसपास की बात है, हरियाणा में चुनाव हुआ। 62 या 64 विधायक जीत के भजन लाल जी जो है जीते। और भजन लाल के चेहरे पे चुनाव हुआ था, वही सबसे बड़ा चेहरा थे। और 62 विधायक, शायद 62 या 63, ऐसे ही कुछ याद नहीं है एग्जैक्ट संख्या, भजन लाल की कोठी पे मौजूद थे। तभी ओपी जिंदल जो है वो इसको लिए हुड्डा को, भूपेंद्र हुड्डा को और सोनिया अम्मा के पास ले गए तो छोड़ो भजन लाल को, इसको बनाओ। सोनिया अम्मा ने डिक्लेयर कर दिया कि अब मुख्यमंत्री जो है वो भजन लाल नहीं, भूपेंद्र हुड्डा रहेंगे। सर 62 विधायक छठ दीवारी कूद कूद के भाग गए सब। तो सर अच्छा, वही अगर डिक्लेयर हो जाता कि भजन लाल बनेंगे तो कोई नहीं जाता।
तो सर जब तक सत्ता है ना तब तक कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा है, और अगर जाना भी चाहेगा तो फिर अमित शाह और मोदी और ऑपरेशन लोटस तो ही है। ऑपरेशन लोटस से हमारा ये मतलब कतई नहीं है कि ऑपरेशन लोटस चल जाएगा और मोदी जी की सरकार बन जाएगी भाजपा की, नहीं नहीं, परंतु एनडीए इस तरीके से प्यादे की तरह भगवंत मान को कहीं से भी कहीं खिसका के किसी भी खालिस्तानी को केजरीवाल बैठा देंगे। और अच्छा उसका ट्वीट आया है, स्वाति मालीवाल का ट्वीट पढ़ा आपने? स्वाति का आया, जी जी। ये पंजाब को एटीएम समझना बंद करें। तो सचमुच पंजाब एटीएम के अलावा है क्या केजरीवाल के लिए? विभव कुमार एडवाइजर है तो कौन कलेक्शन एजेंट, एक कलेक्शन, अरे सर कलेक्शन एजेंट है सर, कलेक्शन एजेंट है और क्या। तो ये विभव कुमार कलेक्शन, सब लोग नहीं जानते हैं क्या? तो सर ऐसे इतना आसान नहीं है। अब तक जो चल रहा था वो इसलिए चल रहा था कि जो बड़ी ताकतें हैं वो उतना अलाउड होता है सर। बिल्कुल होता है, भी चलाना है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी है, सिस्टम है, चल रहा है, सब कुछ है, पर आगे नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। आपने हरियाणा में भजन लाल और हुड्डा वाला कहानी सुनाया, आपको वो भी कहानी याद होगी। मुलायम सिंह और मायावती, जैसे ही ये तय हुआ कि मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, वहीं सदन में बैठी रही मायावती, और मायावती को लगा कि हमारे विधायक लाइन लगा के आ रहे हैं, हमारे पीछे बैठ रहे हैं, और मायावती ऐसे देख रही थी सामने अध्यक्ष के आसन की तरफ, उनके विधायक आ रहे थे और उनके पीछे वाली लाइन से होते हुए जाके मुलायम के पास, मुलायम के खेमे में जाके बैठ जा रहे थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब जो है मुख्यमंत्री और सत्ता जो है मुलायम के पास चली आई है। अच्छा सर, आपने कहा कि अब लगातार बढ़ती जाएगी फाइलें और मुकदमे भी लगातार बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल सही है, ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है उस पर सर, चाहे पीडब्ल्यूडी का मामला हो, चाहे जल निगम का मामला हो, चाहे शिक्षा में घोटाले की बात हो, शराब वाला है ही है, तो एक्साइज डिपार्टमेंट भी सब फाइलें तैयार हो रही हैं। तो एक तरह से बधाई दिया जा सकता है कि देश को दूसरा लालू प्रसाद यादव पैदा हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से आजम खान ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल। अच्छा आजम खान, नहीं आजम खान के सामने लालू सर घुंघराला बाल भी नहीं है। ओहो, जो 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 मजा बाबा के राज में आजम खान ने लिया है जेल और मुकदमा का है, जेल जाने का रिकॉर्ड और मुकदमेबाजी का रिकॉर्ड, सर बकरी चोरी का मुकदमा आजम खान, किताब चोरी तो खैर किताब तो अच्छे लोग चुराते हैं, लेकिन बकरी चोरी का भी रहा है सर, एकदम सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा एक चीज अब जरा सा समझने की जरूरत है, आप चड्डा के बारे में कहते एक कई सेंटर की आप बात कर रहे थे, आज अभी आपने भगवंत मान और संजय सिंह का खाली नाम लिया, मनीष आपने कई सेंटर्स की बात की है, आखिर आपका खरबूजा कितने लोगों में कटेगा और अरविंद के हिस्से में क्या बचेगा? क्योंकि अब ये तो तिहाड़ी के अलावा इससे ज्यादा तो इन साहब का और कोई हशर दिखाई नहीं दे रहा है, तो बचेगा क्या इनके पास? किसके पास? अरविंद केजरीवाल के पास। आपका ये जो झाड़ू है जब बिखरेगा तो इनके पास मतलब कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, और आपके कितने भाग होने हैं आपके हिसाब से? सर वो आपने जो बहुत बड़े बड़े स्कूल होते हैं, जैसे एक बिशप कॉटन स्कूल है कोई शिमला में, तो उसके पुराने छात्र जो है अपनी कार के पीछे कॉटोनियंस करके एक स्पीकर के साथ चलते हैं, लोगों को ये बताने के लिए कि मैं बिशप कॉटन स्कूल का एक्स छात्र हूँ। हमारे यहाँ पटियाला में भी महाराजा पटियाला का एक बहुत बड़ा स्कूल है, यादवेंद्र पब्लिक स्कूल, उसके एक्स स्टूडेंट यादवेंद्रियन लिखते हैं, सनावर पब्लिक स्कूल वाले सनावरियन ऐसे कुछ लिखेंगे। सर आम आदमी से पार्टी से निकाले गए नेता भी बहुत जल्दी अपनी कार के पीछे एक स्टिकर लगा के चलेंगे और उस पर लिखेंगे आपियन, जैसे हाई है कमर 22 वाले हमारे कवि महोदय हैं, या योया हैं, या प्रशांत भूषण है, उसी तरह से केजरीवाल भी होगा। और आम आदमी पार्टी से निकाले गए नेताओं में बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल का सरनाम आने जा रहा है, और ये अभी अपनी वैगनार के पीछे आपियन का स्टिकर चिपका के चलेगा कि हम हूं कभी आम आदमी पार्टी में हो सकते। मेरी बात एकदम सही करनी चाहिए। अरे बिल्कुल सही सर, मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा, मैं असम में रहा, आप जानते हैं, तो वहां उल्फा सक्रिय था जब,
तो उल्फा होते थे एक नाम की, भाई ये उल्फाई है, उल्फाई है, उल्फाई है। उसके बाद जब उल्फा ने सरेंडर करना शुरू किया तो सरकार की स्कीम आई, और उसमें जो है जितने उल्फा वाले थे वो सरेंडर करते थे। तो सरेंडर करने पर सरकार उनको करती क्या थी, या तो शराब के दुकान का लाइसेंस देती थी, या ये जो है सस्ते गल्ले की दुकानों का लाइसेंस देती थी, या गन की दुकान का लाइसेंस देती थी। ये 3-4 उनकी पहचान जानते हैं कि उनको क्या बोला जाता था, बड़े शान से वो कहते थे सल्फाई। एक होते थे उल्फाई, और एक होते थे, आज भी हैं असम में, सल्फाई। सल्फाई कौन? सरेंडर्ड उल्फाई। वो अपने आप को सल्फाई कहते थे। तो मुझे याद आ गया, मेरे कई दोस्त भी थे जानने वाले अच्छे खासे, सल्फाई थे वो। तो सर, आम आदमी पार्टी से निकाले गए नेताओं में बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल का नाम आने जा रहा है। पार्टी जैसे इस आदमी ने पार्टी पे कब्जा किया, और वो आंदोलन से उपजी हुई पार्टी जिसमें कि जितने भी आपने डॉक्टर मनीष राजारा का इंटरव्यू किया था ना चुनाव से पहले, वो आदमी अपनी चली चलाई अमेरिकन डॉक्टर की इतनी ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस को छोड़ के देश प्रेम में। बिल्कुल। मुझे याद है 2014 का लोकसभा का चुनाव था, तो 50,000 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो देश प्रेम में अपना करियर छोड़कर, अपनी नौकरियां छोड़ के, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नौकरियां छोड़ के, बिल्कुल सर। अपने अपने खलिस्ता में 50,000 रुपया डाल के अपने पैसा से आके बनारस में मोदी के खिलाफ प्रचार कर रहे। अरे आपको याद होगा बनारस में हम लोग मिले थे, आप और मेरा मिलना नहीं हो पाया था। करीब 8-10 मेरे, उनमें से 2 ऑस्ट्रेलिया से आए थे साहब। इसने कितने लोगों का कैरियर बर्बाद किया है। बहरहाल वो पाप का घड़ा तो सर, इनका भर ही रहा है। नहीं, आम आदमी पार्टी तो उन लोगों की पार्टी थी। आम आदमी बिल्कुल पार्टी ठीक बात। बोलता है डॉक्टर मनीष राजेदा की पार्टी थी, और डॉक्टर मनीष राजेदा को निकालने वाला, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को कब आम आदमी पार्टी निकाल देगी और ये अपनी गाड़ी, अपनी सर स्वाति मालीवाल वो तेवर दिखा रही है। सर, स्वाति एक वीडियो मेरा और आपका सिर्फ इस विषय पर होगा कि अरविंद केजरीवाल का गांव खोदने में स्वाति मालीवाल का कितना बड़ा रोल है। और वो क्लेम कर रही है कि आम आदमी पार्टी मेरी है, हमारी है। और वो बिल्कुल साहब, वो और तमाम इससे भी लोग अब निकल के आएंगे कि आम आदमी पार्टी हमारी है, तुम बाहर जाओ, मैं क्यों जाऊं। वो कुमार विश्वास की इज्जत करने की बात कहती है, वो संजय सिंह को संजय भैया कह रही है साहब। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल अब ये पूरी तरह से समझ गया है बंदा। अच्छा ये बताइए सर, इतना पैसा तो इस बंदे के पास होगा ही कि मुकदमा लड़ लेगा, और सुनीता जो है फिर से आम, क्योंकि गर्मी अब आने ही वाली है, तो आम, पूड़ी, मिठाई, ये सब तिहाड़ में भेज पाएगी। इतना पैसा रुपया तो है ही है। नहीं सर, एक बात बताऊं आपको, गवर्नमेंट अगर चाह जाएगी तो इनकी, अगर ये जेल में अचार के साथ रोटी खा रहे होंगे तो उनको मारेगी 4 चप्पल। इस साला तुम अचार पीछे खा रहे, हमसे पूछ के भाव रहे, पूछे बिना। और एक बात बताऊं, पहले ये प्रायोजित कार्यक्रम किया करते थे, अपने ऊपर लात घूसा, थप्पड़, स्याही, अंडा फेंकवाया करते थे, और अब वो समय आ गया है कि ओरिजिनल लात घूसा से पिटाई होगी इनकी। आज के बाद अगर ये आदमी सड़क पर बिना मफलर और बिना ट्रिपल एक्सल शर्ट के और वैगनार के अलावा किसी गाड़ी में दिख जाएगा ना दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली की जनता दौड़ा दौड़ा कैसे मारेगी। करे सारे, तू फॉर्च्यूनर में कैसे लोग को फेरे, तो भाई कहाँ गई वैगनरवा, तो मफलरवा कहाँ बे साले। तुम तो कॉमन मैन थे ना, है? तुम्हारा शर्ट साला मीडियम साइज का कहाँ है, तुम शर्ट पहना है जी, तुम्हारा ट्रिपल एक्सल कहाँ गई। मारेंगे लोग चप्पल चप्पल, चल साले वापस कॉमन मैन में। साले तुम साला गद्दा पे सोता है साला, तुमको तो प्लेटफार्म पे अखबार बिछा के नहीं सोना था सर। अगर गद्दा पे सोता पब्लिक इनको पा जाएगी तो दौड़ा दौड़ा के मारेगी इसी दिल्ली में। सर इनको वापस आम आदमी बनना पड़ेगा, पब्लिक बना बिल्कुल ठीक बात। देगी।
बिल्कुल ठीक बात है। और निश्चित तौर पर इस आदमी ने जितना पिछवाड़े लात मार मार के आपके मेहनत कश जो भी नेता थे, देखिए वो हम लोग कोई भाजपा के नेता थोड़ी ना बैठ के ये कह रहे हैं कि वो उनके लिए भाजपाइयों के लिए विपक्ष होगी, लेकिन कम से कम ऐसे लोग जिन्होंने आपको खड़ा किया, आंदोलन से निकली पार्टी बाद में जैसे भी चली गई वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल तेवर दिखा रही है, वो संजय सिंह के बारे में भी कहती है कि वो नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन लोग हमारे संपर्क में हैं। ये अब पाप का घड़ा अरविंद केजरीवाल का भर रहा है। और निश्चित तौर पर इस आदमी ने जो जो किया है, कहते हैं ना कि सबका प्रारब्ध यहीं तय होता है, अरविंद केजरीवाल का ये प्रारब्ध था। नई राजनीति के नाम पर झूठ, मक्कारी और फर्जीपने और साजिश करने वाला ये आदमी खुद दिल्ली से ही अभी लोकतांत्रिक सजा पाया है। और दर्शकों, जैसा कि बाबा जी ने कहा कि मुकदमे बढ़ते जाने हैं, ये कब कभी जमानत पाएगा, कभी किसी में फंसेगा, किसी में सजा पाएगा, इसका यही प्रारब्ध है। और बहुत जल्दी पंजाब में असली आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। और अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री से बेरोजगार हुए हैं, विधायकी से बेरोजगार हुए हैं, अब ये पार्टी से भी बेरोजगार होंगे, किसी पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं रह जाएंगे। यही इनकी नियत है। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।